अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक, इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास। हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो, ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अब 6.4 आपका जो है पावर, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। कैसे? हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स था, हमने पहले पढ़ा था डिस्टेंस, ठीक है, हमने पढ़ा था डिस्टेंस। फिर हमने बोला कि यार डिस्टेंस होता है कि आप कितना मूव कर रहे हो। फिर हमने बोला कि अच्छा यार हमें ये चेक करना है कि हम कितने वक्त में कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। तो हमने उसको डिवाइड बाय टाइम कर दिया और बोला दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और उसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया स्पीड। फिर हमने वही स्पीड के साथ चेंज किया कि अच्छा हम कितनी तेजी से रफ्तार से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने मेजर किया, लेकिन हमारी वो स्पीड कितनी चेंज हो रही है। तो हमने उसको डिवाइड बाय टाइम कर दिया, हमने उसको बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। फिर उसको नाम दे दिया हमने एक्सेलरेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी इस चैप्टर में, या वर्क डन, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। आप कितनी एनर्जी गेन कर रहे हो या लूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो, या फिर आप कितना वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड बाय टाइम कर लेते हो तो ये क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ वर्क डन। इसको हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं पावर। ये होता है आपका पावर सिर्फ, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वॉट्स, ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यू। ये है आपका पावर, ठीक है। सो अब इससे क्या पता चल रहा है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी आप यूज अप कर रहे हो लेट्स से 1 सेकंड में, या कितनी एनर्जी आप गेन कर रहे हो, या फिर कितना वर्क डन कर रहे हो आप, ठीक है। तो कितना फास्ट कितना स्लो काम चल रहा है ये मेजर करने के लिए, ठीक है। ये होता है सिर्फ आपका क्या कहते हैं, वर्क। और वॉट जो है वो किसके बराबर होता है? अगेन ये एनर्जी का क्या ऐसा यूनिट है? जूल। टाइम का क्या है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। ये है आपका सिर्फ पावर। अब आता है एक नया पावर रेटिंग, ठीक है। ये आपके है ना लाइट बल्ब में लिखा होता है, और वो बताता है कि हाउ फास्ट इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट। सो फॉर एग्जांपल 100 वॉट का जो है, ठीक है, 100 वॉट का आपका क्या इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या मतलब 100 पावर मतलब 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये है 40 वॉट का, 40 वॉट का मतलब 40 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है। लेकिन फिर एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर, ठीक है, वो है ना ज्यादा
बड़ी चीज़ों को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, ठीक है। इसको है ना, लाइक जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वैसे ही 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया। और साथ में अगेन इसमें वही सेम चीज़ें होती हैं, किलोवाट, फिर मेगावाट एंड सो ऑन सो ऑन। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क कैन बी, अच्छा अब है ना इसमें उल्टा अब करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। सो अब आप एनर्जी को है ना किसके बराबर कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्यों, क्योंकि अब है ना थोड़े से है ना न्यू टर्मिनोलॉजी आएगी। हमने एनर्जी को क्या यूनिट दिया हुआ है, जूल, ठीक है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। पावर को हमने क्या दिया हुआ है, वॉट, ठीक है। और टाइम को हमने क्या दिया हुआ है, सेकंड, ठीक है। तो वॉट सेकंड, हाउएवर वॉट सेकंड थोड़ा सा लाइक अजीब है, तो इसको है ना आप क्या करेंगे, सेकंड की जगह आप आवर यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वॉट आवर्स, ठीक है। सो अब आपके पास एक नया एक थोड़ा सा यूनिट आ जाता है, 1 वॉट आवर या 1 किलो वॉट आवर, ठीक है। सो आपने क्या किया, टाइम को पहले सेकंड से आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर वॉट्स को आपने किलो वॉट्स में कर दिया, बस डिवाइड बाय 1000 करके, नॉट एन इशू, ठीक। ये एक नया यूनिट है एनर्जी का। पहले आपने क्या पढ़ा था, जूल्स, ठीक है। लेकिन और जूल्स किसके बराबर था, जूल्स हमने पढ़ा था वो किसके था, न्यूटन मीटर, ठीक है। लेकिन एक और अब नया यूनिट है किलोवाट, ठीक है, आवर, किलोवाट आवर। ये कैसे आता है आपका, ये आता है ये मोस्टली यूज होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, आपके लैपटॉप हो गए, फोन हो गए, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, इनको है ना डिफाइन करने के लिए कि अच्छा आप 1 घंटे में कितने किलोवाट्स यूज कर रहे हो, द एनर्जी कंज्यूम और कन्वर्टेड, ठीक है, इन 1 आवर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट्स, ठीक है, मतलब 1000 जूल्स पर सेकेंड। आप हर सेकेंड 1000 जूल्स चलाते जाओ 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो इतनी एनर्जी यूजअप होती है आपकी, ठीक है। तो अगर आपके पास लेट्स से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, लेट्स से उसकी है ना पावर है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि आप लगातार 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1000 जूल्स पर सेकेंड की रफ्तार से आप है ना चलाते जाओ एनर्जी, तो कितनी एनर्जी यूजअप होती है, 3.6 टाइम्स 10 to the 6 जूल्स, इतनी एनर्जी आपकी यूजअप हुई। अगर मैं कहता हूँ लेट्स से 10, तो फिर आपकी 10 किलोवाट आवर, ठीक है। 10 किलोवाट आवर का क्या मतलब है कि आपने 36 टाइम्स या 3.6 टाइम्स 10 to the power 7 की जूल्स की एनर्जी आपने यूज की है उस सर्टेन डिवाइस से, ठीक है। आप जाके अभी है ना क्लास के बाद आप लेक्चर के बाद आप जाके है ना अपने फ्रिज में भी देख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर का ऐसे कुछ लगा होगा। आपका माइक्रोवेव है, फ़ोन है, फ़ोन के पीछे भी ऐसे लिखा होता है। तो ऐसी है ना बहुत सारी अप्लायंसेस है, उसमें किलोवाट आवर लिखा होता है। अब आपने पढ़ लिया कि ये होता है क्या है। आपके जो लाइट का बिल है ना, लाइट का बिल, वो भी है ना एक यूनिट किसके बराबर होता है, किलोवाट आवर के, ठीक है। ये जो सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं ये सारी है ना ये यूज होगी। अब हम आते हैं सवाल पे,
How powerful will be your Tesla car engine if it does this much joule of work in 1 minute? What will be its power in HP? अच्छा, पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है. पावर किसके बराबर है? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम. एनर्जी आपको पता है कितनी है? 3 × 10⁻⁷. ठीक है. फिर उसको आप डिवाइड करते हो टाइम से. टाइम आपका क्या है? 1 मिनट. हाउएवर मिनट में आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब ये आ गया. फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आता है ये आता है आपका 5 × 10⁵ वॉट्स. फिर आप इसको HP में देंगे तो इसको आप डिवाइड बाय 746 करेंगे. ठीक है, ये करने से आपके पास आंसर क्या आता है? 825 HP. ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर 825 HP आया है ये कैलकुलेशन करके. ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया. हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं. इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए. सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको. तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए. क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को. इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है. इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं. टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स. हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में. और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं.